अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन लेके आई हूँ अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए, जिसको मैं टू टाइप्स के थ्रेड से बनाऊंगी। मैंने एक कॉटन थ्रेड लिया है जो कि थोड़ा सा बारीक होता है, लेकिन मुझे इसके साथ कुछ थोड़ी सी शाइनिंग ऐड करनी है, तो मैं उसके लिए एक लेयर सिल्की थ्रेड की ऐड ऑन कर लूँगी। इसी तरह से आप कर सकते हैं। आपके अगर फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जो कलर है वो इस तरह का नहीं सेम मैच हो रहा, तो आप दूसरे कलर्स को या दूसरे थ्रेड्स को ऐड ऑन करके अपने मिक्स एंड मैच कर सकते हैं और अपने डिज़ाइंस को अपने फैब्रिक के कलर के हिसाब से बना सकते हैं। ये जो कॉटन थ्रेड मैं यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं, ये पर्ल का कॉटन थ्रेड है और ये पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान है, और जो कि ईज़िली आपको लोकल मार्केट से मिल जाता है। और इन दोनों को मैं ज्वाइन करके यूज़ करूँगी, तो मैं इसके लिए 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी। इस डिज़ाइन के लिए हमें 2 रो बेसिकली बनानी है, और डिज़ाइन बहुत ही इजी और सिंपल है, जो कि हर कोई बड़ी आसानी से बना सकता है। और इसके लिए मुझे 2 रोज़ बनानी है, और फर्स्ट रो में हमें स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट रो। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर किया कीजिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए। सबसे पहले हमने स्लिप नॉट ले लिया अपने थ्रेड पे कुछ इस तरह से। हम इसको एज इट इज़ भी अटैच कर सकते हैं इस तरह से अपने फैब्रिक पे डायरेक्ट इस हुक के अंदर इंसर्ट करते हुए भी। और अगर आप चाहते हैं तो आपका ये नॉट पीछे वाली साइड पे आए, बैक साइड पे आए, आपके डिज़ाइन के ऊपर या आपके फैब्रिक पे नज़र ना आए, तो हम क्या करेंगे, इसको नॉट को लेते हुए हम यहाँ पे इसको पकड़ेंगे और अपने फैब्रिक पे अंदर इन जहाँ पे हमने डिज़ाइन स्टार्ट करना है, हुक को इंसर्ट करते हुए इस वाली नॉट को हम बैक साइड से लेके आएंगे। तो ये इसकी नॉट हमारी बैक साइड पे चली जाएगी और फ्रंट पे नज़र नहीं आएगी। लेकिन जब हम दूसरी तरह से नॉट लेते हैं, तो आप वो लास्ट स्टिच के साथ अटैच करते हुए उसको टाइट कर सकते हैं, और उसकी वो जो नज़र आने वाली नॉट होती है वो फिनिश हो जाती है, उसमें भी कोई ऐसा इशू नहीं होता। सो हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना लिया है नॉट लेते हुए। आज का डिज़ाइन जो है हमारा बेसिकली यहाँ पे बनाना है हमने डबल क्रोशे, बट मैं अपनी जो बिगिनर फेलोज़ होती हैं उनके लिए फ़र्स्ट टाइम में हमें ऐसे डबल क्रोशे का बल लेते हुए डबल क्रोशे फ़र्स्ट टाइम में बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे के साथ हम 2 चेन ले लेंगे, तो ये हमारी डबल क्रोशे की काउंटिंग में ही आएगा। 2 चेन लेते हुए साथ ही हमें 1 चेन लेनी है, जो कि हमारी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है, और इसके सेंटर में गैप है ये वाला, वो 1 चेन लेना है। 2 चेन हमारा डबल क्रोशे का, साथ में 1 चेन और डबल क्रोशे का एक बल लेते हुए हम क्या करेंगे, इसको 1 चेन के डिस्टेंस पे ही डबल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। और अगर आप पहले से बनाते हैं, आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम में जो फर्स्ट स्टिच में ही डबल क्रोशे बना सकते हैं, तो आप फर्स्ट स्टिच से डबल क्रोशे से ही स्टार्ट करें। डबल क्रोशे प्लस 1 चेन का हमने गैप लेते हुए फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे हम 1 चेन लेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेना है, और सेम डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे बनाना है। यह हमारी फर्स्ट रो है। इसके बाद हम इसके ऊपर अपना मेन डिज़ाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से जो डिज़ाइंस होते हैं। हम ये वाला डिज़ाइन मैं बेसिकली बैक साइड पे बना रही हूँ, तो ये मैं पलट के जब लास्ट स्टिच से फ्रंट पे चली जाऊँगी, तो हम मेन डिज़ाइन जो है हमारा सेकंड रो वाला वो फर्स्ट साइड से बनाएंगे, फ्रंट साइड से। आप अगर चाहें तो ये वाला जो हम फर्स्ट रो बना रहे हैं, आप फ्रंट साइड से स्टार्ट करें और उसको कट करके फिर से यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट करें इस वाले स्टिच से, फर्स्ट वाले से। बट मैं आपको बताऊंगी, मैं ये बैक साइड पे बना रही हूँ अपने फैब्रिक पे, तो हम इसके बाद फर्स्ट पे कैसे जाएंगे। इसी तरह बस हमने ये फर्स्ट रो बना लेनी है 1 चेन प्लस डबल क्रोशे के साथ। डिस्टेंस एक जैसा ही रखना है, इस तरह से रखना है कि कोई खिंचाव नहीं आए आपके डिज़ाइन में, और बहुत ज़्यादा लूज़ भी ना हो, बस इस तरह से। इसी तरह से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है। मैं थोड़ी सी बना के आपको सेकंड रो पे आके बताती हूँ कि हमें कैसे टर्न आउट करना है। मैंने बस इतनी सी लेंथ बनाई है। आप अपनी ये फर्स्ट रो की लेंथ को कंप्लीट करेंगे जितना भी आपको रिक्वायर्ड डिज़ाइन बनाना है। सो हम क्या करेंगे, ये मेरा बैक साइड है, तो हम फ्रंट पे चले जाएंगे। यहाँ से ये लास्ट स्टिच है, हमें यहाँ पे 2 चेन लेना है
और पलट लेना है अपने फैब्रिक को और फ्रंट पे आ जाना है। और अगर आपने यहाँ से कट करना है, यहाँ से आपको स्टिच को कट करेंगे। और अगर आप ये फ्रंट साइड ही यूज़ कर रहे हैं, फ्रंट पे ही बना रहे हैं, यहाँ से कट करते हुए हम फिर से स्लिप नॉट लेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे और फिर से अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। कुछ इस तरह से 2 चेन लिया हमने और यहाँ पे क्या करेंगे, हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए ये वाला एक गैप स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हम डबल क्रोशे बना लेंगे कुछ इस तरह से। और इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन का पीकॉट या फिर 3 चेन के बाद सिंगल क्रोशे कह दें आप, यहाँ से कुछ इस तरह से। और साथ ही हम 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 एंड 3। जब 3 सिंगल क्रोशे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे प्लस 3 चेन के पीकॉट के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो स्टिच है, ये वाला लास्ट वाला हम ये गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे कुछ इस तरह से। टोटल ये हमारी 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे के ऊपर हमारा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है। इसी तरह इसको इधर सिंगल क्रोशे किया, साथ ही हमने 2 चेन ले लिया, फिर डबल क्रोशे का बल लिया। तो क्या करेंगे, ये वाला डबल क्रोशे स्किप करा और नेक्स्ट वाले में ये वाली 1 चेन के गैप में हमने इसको डबल क्रोशे किया, 3 चेन का पीकॉट लिया सिंगल क्रोशे के साथ, फिर साथ में हमें 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में। और ये हमारा 3 सिंगल क्रोशे, ये वाला डबल क्रोशे स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले जो 1 चेन वाले गैप में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर दिया कुछ इस तरह से। ये हमारा डिज़ाइन बनेगा। एक बार फिर से बनाएंगे हम। सिंगल क्रोशे के साथ ही 2 चेन ले लेनी है, डबल क्रोशे का बल लेना है, ये एक गैप हमने स्किप करना है डबल क्रोशे का, और नेक्स्ट वाला 1 चेन का जो स्पेस है उसमें हमने डबल क्रोशे बनाना है। डबल क्रोशे के एज पे हमने 3 चेन का पीकॉट बनाना है और इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है, 1 2 एंड 3 सिंगल क्रोशे बनाया, ये वाला गैप स्किप डबल क्रोशे स्किप किया, ये जो 1 चेन का गैप है इसमें हमने सिंगल क्रोशे किया, साथ ही 2 चेन लेते हुए फिर से डबल क्रोशे बनाना है। सेम इसी तरह से हमने अपने पैटर्न को रिपीट करते जाना है और फिर हम अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको इसकी फाइनल लुक का आइडिया हो जाए कि किस तरह से नज़र आता है हमारा डिज़ाइन। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट की है और हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के आया है। आप यहाँ पे पीकॉट की बजाय मोती भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस डबल क्रोशे के एज पे जब हम 3 चेन का पीकॉट बना रहे थे तो फिर हम वहाँ पे अपना पर्ल, छोटे साइज़ का पर्ल या छोटे साइज़ का क्रिस्टल का मोती ऐड करें तो भी बहुत खूबसूरत लुक आएगी। कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप इस डिज़ाइन को इजीली किसी भी थ्रेड से बना सकते हैं, इवन के वूल के साथ भी बना सकते हैं और अपने बच्चियों के फ्रॉक्स को, अपने दुपट्टे के पल्लू को, बाजू को, गले को डिज़ाइन के साथ खूबसूरत बनाइए और इन्जॉय कीजिए। अपने नए नए डिज़ाइंस को ट्राई ज़रूर किया कीजिए। किसी किस्म की कोई मुश्किल होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।